महेंद्र सिंह धोनी भारत का वो नायाब नगीना जिन्होंने अपने समय में भारतीय क्रिकेट को ऊंचाइयों के बुलंदी पर पहुंचाया, जिन्होंने अपने फैसलों से कप्तानी की परिभाषा को ही बदल दिया, जिन्होंने अपने दिमाग से कई मैचों के नतीजे बदल दिए। स्टंप के पीछे से बल्लेबाज की गिल्लियां उखेड़ना हो या बैटिंग से हारे हुए मैच को जिताना, धोनी ने हर एक वो काम किया जो उन्हें एक महान खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक महान लीडर भी बनाता है, चाहे वो फिर अपनी कप्तानी में तीनों आईसीसी की ट्रॉफी जीतना ही क्यों ना हो। मगर जैसे हर नायाब चीज को बनाने के पीछे किसी कलाकार का हाथ होता है, वैसे ही धोनी को तराशने में भी एक जौहरी का हाथ है, और उस जौहरी का नाम है सौरव। भारतीय क्रिकेट के एक और ऐसे कप्तान जिन्होंने सही मायनों में मॉडर्न क्रिकेट की इंडियन टीम खड़ी की, वही पहले इंसान थे जिन्होंने मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद टीम फिर से खड़ी की, उसे सही ट्रैक पर ले आए, सही प्लेयर्स चुने, उन्हें लड़ना सिखाया, उनमें जीतने का जुनून जगाया। लॉर्ड्स का वो सीन आज भी कई भारतीयों के दिलों में बसा हुआ है। उन्होंने ऐसे कई प्लेयर बनाए जिन्होंने आगे जाकर वर्ल्ड क्रिकेट पर अपना परचम लहराया, और उन्हीं में से एक थे महेंद्र सिंह धोनी। वर्ल्ड कप में मिली शर्मनाक हार के बाद दादा टीम में अब नए प्लेयर्स को चांस देना चाहते थे। उस समय टीम को एक अच्छे विकेट कीपर की जरूरत थी। दादा के सामने दो ऑप्शन थे, नमन ओझा और दिनेश, मगर उनकी नजर पड़ी उस समय इंडिया ए टीम में खेल रहे धोनी पर, जिन्होंने ट्राई नेशन सीरीज में अपनी परफॉर्मेंस से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। 7 मैचों की सीरीज में 70 की एवरेज से 365 रन बनाए थे, जिनमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल था, और विकेट कीपिंग में भी 7 कैच और 2 स्टंपिंग शामिल थी। ऐसी शानदार परफॉर्मेंस देख दादा ने तुरंत ही धोनी को बांग्लादेश जाने वाली टीम में शामिल करवाया। उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट दिख रही थी, मानो उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया हो। टीम में शामिल करने के बाद दादा ने उन्हें पहले ही मैच में प्लेइंग 11 में भी जगह दी, जिस कारण उन पर सवाल उठने लगे। दरअसल धोनी से पहले दिनेश कार्तिक को खिलाए जाने की चर्चा हुई थी, मगर दादा के ऐन वक्त पर बदले इस डिसीजन ने सभी को चौंका दिया, और इस तरह धोनी अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत करने जा रहे थे, अपने सपने को पूरा करने जा रहे थे। मगर वो कहते हैं ना, भगवान कोई चीज आसानी से मिलने नहीं देता, और यहाँ भी वही हुआ। उस मैच में धोनी बिना कोई रन बनाए रन आउट हो गए, मगर फिर भी दादा ने उन पर भरोसा रखा और उन्हें सीरीज के अगले तीनों मैचों में मौका दिया, मगर इसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। उस पूरे सीरीज में धोनी के बल्ले से सिर्फ 19 रन बने, मगर दादा ने इन सारी बातों की कोई परवाह नहीं की, और आगे आने वाले पाकिस्तान सीरीज के लिए धोनी का नाम टीम में फिर से शामिल करवाया, और उन्हें पहले वनडे मैच में प्लेइंग 11 में भी जगह दी। पर इस बार भी पिछले मैचों की तरह ही धोनी सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब तक 4 मैचों में धोनी के बल्ले से सिर्फ 28 रन बने थे, जो कि किसी भी प्लेयर को टीम से बाहर निकालने के लिए काफी थे। इसके बाद तो धोनी को भी खुद लगने लगा कि अब मैं आगे के मैचेस खेल भी पाऊंगा या नहीं। मगर वो कहते हैं ना, आपके ऊपर भगवान का हाथ जब तक है तब तक कोई परिंदा भी आप पर नहीं मार सकता। मैच के बाद मायूस होकर अकेले ड्रेसिंग रूम के बाहर बैठ इसी ख्याल में थे कि अब आगे क्या होगा। तब दादा उनके पास गए और बोले, कल तुम नंबर 3 पर खेलोगे। ये बात सुनकर धोनी एकदम से हैरान हो गए। उस समय तक दादा नंबर 3 पर खेलते थे, और दादा की ये बात सुनकर धोनी ने दादा से पूछा, फिर आप कहाँ खेलेंगे? दादा ने जवाब दिया, उसकी चिंता तुम मत करो, वो मैं देख लूंगा। कहने के लिए दादा ने तो ये बात कह दी थी, मगर उन्हें भी पता था इस डिसीजन के चलते उन पर सवाल उठाए जा सकते हैं। पहले ही वो दिनेश कार्तिक को बिठाकर धोनी को खिला रहे थे, और ऐसे में 4 मैचों में फेल होने के बावजूद उन्हें नंबर 3 पर खिलाना दादा के लिए आगे जाके एक बड़ा सिरदर्द बन सकता था। मगर फिर भी दादा ने इन सारी बातों की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने अपना मन बना लिया था। अगले दिन मैच शुरू हुआ तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, मगर मैच के तीसरे ही ओवर में 26 रनों के स्कोर पर सचिन रन आउट हो गए, और उसके बाद नंबर 3 पर धोनी को खेलने आता देख सब सरप्राइज हो गए।
और अब धोनी को भी पता था कि इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने नहीं देना है और उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत ही चौका लगाकर की। उसके बाद सहवाग के साथ मिलकर 50 रनों की पार्टनरशिप लगाई और मगर ये तो बस शुरुआत थी। यही से तो धोनी की असली बैटिंग शुरू हुई। मैच के 25वें ओवर में अरशद खान की गेंदों पर उन्होंने एक छक्का और एक चौका लगाकर अपनी बल्लेबाजी की असली ताकत दुनिया को दिखाई। कल के धोनी और आज के धोनी में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा था। मानो वो आज अपने करियर का आखिरी मैच समझकर खेल रहे हो। 50 होने के बाद तो उन्होंने वो कर दिखाया जिसका अब तक वो सपना देखते आ रहे थे, अपने देश के लिए इंटरनेशनल शतक लगाना। कल तक उन पर सवाल उठाने वाले लोग आज उनकी बल्लेबाजी देखकर तारीफ करते नहीं थक रहे थे। धोनी जब तक क्रीज पर खड़े थे तब तक गेंद सिर्फ आसमान से बातें कर रही थी। धोनी के हर एक चौके छक्के पर स्टेडियम में बैठा हर एक दर्शक खुशी से झूम उठा था, मानो उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी पहले कभी ना देखी हो। आखिरकार 148 रनों के स्कोर पर बड़ा शॉट मारने की कोशिश में धोनी कैच आउट हो गए और उनके उस अस्मरणीय पारी का अंत हो गया। मगर तब तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ चुके थे। उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया था कि वो क्या कर सकते हैं और उनकी ऐसी पारी देख स्टेडियम में बैठा हर एक दर्शक खड़ा होकर ताली बजाने के लिए मजबूर हो चुका था। ड्रेसिंग रूम में भी सभी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। मगर इस परफॉर्मेंस से सबसे ज्यादा कोई अगर खुश हुआ था तो वो थे सौरव। दादा को पहले से पता था प्लेयर कैसे बनाए जाते हैं और उनके चेहरे पर की खुशी देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि उन्होंने आज फिर एक प्लेयर बनाया था जो आगे जाकर इंडियन क्रिकेट को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाने वाला था। अपने खेल से सभी के दिलों पर राज करने वाला था। आगे जाकर भारत ये मुकाबला 51 रन से जीत गया और धोनी को मैन ऑफ द मैच अवार्ड से भी नवाजा गया। और यही वो इनिंग थी जहां से धोनी के करियर को एक ऊंची उड़ान मिली। मगर धोनी के इस सफलता के पीछे का श्रेय दादा को भी मिलना चाहिए, जिन्होंने धोनी के टैलेंट को पहचाना और अपना सपोर्ट भी दिखाया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, धन्यवाद।